दोस्तों, आज हम 10th क्लास के बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो आपको याद होना चाहिए पत्तियों से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का शुरुआत होता है अर्थात भोजन का निर्माण होता है। पत्तियों में रंध्र अर्थात स्टोमाटा पाए जाते हैं जिसकी वजह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे जो भोजन का बनाते हैं उसमें क्या होता है कि वह कार्बन डाइऑक्साइड जल को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद उत्पाद के रूप में ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो याद रहे कहाँ से निकलती है, जल से, क्योंकि आपको पता है कि H2O जल का फॉर्मूला होता है और आपको मालूम है ऑक्सीजन भी O होता है। तो जल से ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रियाएं होती हैं वह ऑक्सीजन जो मुक्त होता है, जो कि ऑक्सीजन जल से लेकर वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रियाएं होती हैं। तो आपको याद आना चाहिए प्रकाश की जो अभिक्रियाएं होती हैं वह हरित लवक के ग्रीना में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोप्लास्ट के ग्रीना में बनते हैं। तो याद रहे ATP 77891 तथा NADP 2H का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो आपको याद रहना चाहिए अप्रकाशीय अभिक्रियाएं होती हैं हरित लवक के स्ट्रोमा में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के अंतिम जो उत्पाद होता है वह मंड अर्थात स्टार्च होता है। याद रहे प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की मौजूदगी में जो भोजन बनाता है उसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज जो होता है वही यहाँ पर मंड और स्टार्च का निर्माण करता है और वह अपने पेड़ पौधों के विकास में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या होती है। आपको याद रहना चाहिए प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड को और जल को लिया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मौजूद होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर और जल को लेकर प्रकाश संश्लेषण में भोजन तैयार करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। आपको एक बात और याद होनी चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है, प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह वातावरण को हीट करता है और प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का ह्रास होता है जिसकी वजह से वातावरण का जो तापमान होता है वो कम होता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल की सी आकार की रचना होती है। तो सी आकार की रचना किसकी होती है, ग्रहणी की रचना सी आकार की होती है। अगला, मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। मनुष्य में ग्रास नली की जो लंबाई होती है वो 25 से 30 सेंटीमीटर की होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्यों में लाल ग्रंथि की संख्या होती है। तो आपको याद होना चाहिए 3 जोड़ी लाल ग्रंथि होती है। जो लाल ग्रंथि होती है वो 3 जोड़ी होती है। पहला होता है पैरोटिड, दूसरा होता है आपका एबलिंगुअल और तीसरा जो होता है सबमेंडुबुअल। आपको याद रखना होगा जो पहला होता है पैरोटिड वो कान के पास होता है, एबलिंगुअल जो होता है वो जीभ के पास होता है और जो तीसरा सबमेंडुबुलर जो होता है वो जबड़े के पास होता है, जो कि 3 लाल ग्रंथि होती हैं। कृमि रूपी परिशेषिका खालिस्तान का भाग होता है तो बड़ी आंत का भाग होता है। मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या कितनी होती है। तो ये राइट आंसर होगा 8। कृंतक दांतों की संख्या क्या होती है, 8 होती है। आपको दांत के प्रकार याद होने चाहिए। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर और चौथा होता है मोलर। इंसीजर को ही कृंतक कहा जाता है, कैनाइन को रंधक कहा जाता है,
प्री मोलर को अग्र चर्वक कहा जाता है और मोलर को चर्वक कहा जाता है। इंसीजर जो कृतक दांतें होती हैं इनकी संख्या 8 होती हैं। केनाइन की संख्या 4 होती हैं, प्री मोलर की संख्या 8 होती हैं और मोलर की संख्या 12 होती हैं। और जो दांत का फार्मूला होता है उसमें हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करने पर दांत का फार्मूला प्राप्त होता है। तो होता है कितना, 2 1 2 3, यानी 21 23। 21 23 जो होता है ये दांत का फार्मूला होता है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े के चवड़क दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ग्रास नली द्वारा लटकी हुई पतली पत्ती के समान कार्टिलेज रचना कहलाती है। तो राइट आंसर होगा एपिग्लोटिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा पीत रस का निर्माण होता है? यकृत। राइट आंसर होगा यकृत। यकृत में ही पीत रस का निर्माण होता है और पीत बनने के बाद पित्ताशय में चला जाता है। पित्ताशय से पीत छोटी आंत में जाकर भोजन को क्षारीय बना देता है। ये आपको याद होने चाहिए। अगला है, यकृत स्रावित करता है। तो क्या करता है बच्चों? पीत रस स्रावित करता है। यहाँ पे है जठर रस। याद है, जठर रस जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं जो कि अमाशय से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? अमाशय से निकलते हैं। अमाशय से निकलते कौन कौन से आपको बताया गया है क्लास में। एक है रेनिन और एक होता है, क्या होता है? पेप्सिन होता है। क्या होता है? पेप्सिन। रेनिन जो होता है वह दूध को पचाता है और पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल के पेशीय संकुचन को कहते हैं। तो याद रहे क्रमानुकुचन। आहार नाल में जो भोजन आता है जो अमाशय में, तो वहाँ पे जो भोजन को पचाने में जो समय लगता है वहाँ पे बॉडी का हर जो ब्लड्स होते हैं वह वहाँ मौजूद होते हैं और सारे ब्लड अमाशय के पास पहुँच जाते हैं और ब्रेन तक ब्लड्स नहीं पहुँचते। याद रहे कि इसी वक्त आपको क्या होता है? नींद की अनुभूति होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। जठर रस स्रावित होता है। तो जठर रस कहाँ से स्रावित होता है आपको ये पता होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा अमाशय से। अमाशय से जठर रस निकलते हैं। 2 प्रकार के रस निकलता है। कौन कौन सा? रेनिन और पेप्सिन। रेनिन दूध को पचाने में मदद करता है और पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, जठर रस में निम्नलिखित में से एक नहीं पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ट्रिप्सिन नहीं पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है। एमाइलेज एंजाइम क्रिया करता है तो कार्बोहाइड्रेट पर। अगला क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में बदलता है। तो राइट आंसर होगा सुक्रोज। याद रहे सुक्रोज एंजाइम ही सुक्रोज को ग्लूकोज में तथा फ्रुक्टोज में बदलता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन है। क्या है? तो राइट आंसर होगा रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है वह वसा में घुलनशील विटामिन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। मनुष्य के लार में क्या पाया जाता है? तो याद रहे आपको पाया जाता है क्या? टाइलिन। केवल 3 ही नहीं, टाइलिन ही नहीं बल्कि 4 गो एंजाइम पाया जाता है। आपको याद है लाइसोजाइम, टाइलिन, म्यूलिन और डाइस्टेज पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में 4 गो एंजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और इंसुलिन। ये क्या होते हैं? 4 एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन टाइलिन जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोज्य पदार्थों में विद्यमान ऊर्जा के मापन की इकाई क्या होती है? तो याद रहे इसका राइट आंसर होगा कैलोरी। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशिका रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो याद रहे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा ये तीनों के पाचन में सहायक होता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रहे श्वसन में।
श्वसन, जब हम लोग नाक से सांस लेते हैं तो नासिका छिद्र से नासिका कपाट तक जो ऑक्सीजन पहुंचता है तो हमारे क्या होता है, एल्वियोली तक पहुंचता है। ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे फेफड़े के एल्वियोली तक पहुंचता है, और एल्वियोली में ही क्या होते हैं, ब्लड्स होते हैं, और एल्वियोली में ही क्या होते हैं, ब्लड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का वितरण करते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना होगा। ऊर्जा की मुद्रा है, क्या होता है, तो ऊर्जा जो बनता है एटीपी के रूप में बनता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, आपको पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा बनता है और 2 एटीपी का निर्माण होता है, ये ध्यान दें। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती हैं, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती हैं। अगला है ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया में बनते हैं, तो क्या बनते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया में क्या बनते हैं, ग्लूकोज बनते हैं। अगला है ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है, तो 2 एटीपी अणुओं का क्या होता है, लाभ होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुफ्फुस शिरा खुलती है या रुधिर लाती है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बाया आलिंद में होती है। फेफड़े से शुद्ध रक्त आती है, फेफड़े से शुद्ध रक्त आती है बाय आलिंद में, याद रहे बाय आलिंद में क्या होती है, शुद्ध रक्त आती है। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है, तो बाबू क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या होगा, महाधमनी। अगला क्वेश्चन है, रुधिर के कितने समूह होते हैं, तो राइट आंसर होगा 4। रुधिर के कितने समूह होते हैं, 4। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, लसिका में नहीं पाया जाता है, लसिका में क्या नहीं पाया जाता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं लसिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, फुफ्फुस धमनी से अशुद्ध रुधिर चला जाता है, कहाँ चला जाता है, तो फेफड़े में। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, कहाँ पे होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खनिज लवणों का अवशोषण होता है, तो जड़ों द्वारा। अगला है, पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है, राइट आंसर होगा फ्लोएम द्वारा। पौधों में भोजन का जो स्थानांतरण होता है, अर्थात जो पेड़ पौधे होते हैं वो फ्लोएम के माध्यम से भोजन का क्या करते हैं, स्थानांतरण करते हैं। याद रहे जाइलम द्वारा क्या होता है, जाइलम द्वारा जल और खनिज पदार्थों को जो पेड़ पौधे होते हैं वह जमीन से पूरे ऑर्गन्स यानी पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं, और जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो प्रकाश भोजन का निर्माण होता है वह फ्लोएम के माध्यम से पूरे शरीर तक यानी पेड़ के हर एक शाखा तक पहुंचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिया के द्वारा जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों द्वारा पहुंचाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा रसारोहण, या यहाँ पर हो सकता था क्या चीज, जाइलम, दोनों हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में जो है उसी हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है, त्वचा का कार्य नहीं है, तो त्वचा का कार्य नहीं है क्या, लैंगिक लक्षण नहीं है, उत्सर्जन है, क्योंकि पसीना के रूप से बाहर होता है हमारे बॉडी से। त्वचा सुरक्षा भी देती है और संवेदना यानी महसूस भी करते हैं, अगर त्वचा में ठंडा गर्म का अनुभूति भी होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथि अर्थात स्तन ग्रंथि रूपांतरित रचना है किसकी है, तेल ग्रंथि की रचना है, जो कि स्त्रियों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत संश्लेषित करता है, क्या काम करता है, तो यकृत का क्या काम होता है, तो बाबू यूरिया का संश्लेषण करता है यकृत, इस बात को ध्यान दें। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
अगला क्वेश्चन है, अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण यानी परिवर्तन कौन करता है? तो आपको याद होना चाहिए यकृत। यकृत करता है। इसके अंदर क्या होता है? ऑर्निथन नामक एक क्रियाएं चलती हैं जिसकी वजह से यह शुद्ध करता है। अगला क्वेश्चन है, बोमेन संपुट भाग है। बोमेन संपुट भाग है तो याद रहे वृक्क नलिका का भाग है। वृक्क नलिका का भाग है। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दिनों में किस कारण दोपहर में पौधे मुरझा जाते हैं? तो बच्चों याद होना चाहिए अधिक मात्रा में वाष्पोत्सर्जन का अधिकता होती है, यानी अगर गर्माहट अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन अधिक मात्रा में बाहर निकलने लगता है। वाष्पोत्सर्जन में जल और ऑक्सीजन अधिकांश मात्रा में बाहर निकलती है जिसकी वजह से पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। अगला है, किडनी किस सिस्टम का अंग है? तो किडनी से क्या होता है? उत्सर्जन होता है। आपको यह भी याद आना चाहिए किडनी के जो आकृति होती है वो सेम के बीज के आकार की होती है और जो इसकी संरचनाएं होती है नेफ्रॉन की संरचनाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कोशिका के किस भाग में पारुवेट के टूटने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलती है? तो किसके टूटने से? राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो किसके द्वारा होता है? रंध्र। अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। हृदय की धड़कन की गति को मापने में मदद करता है और हृदय की जो आवाज होती है वो लैपटॉप की आवाज की जैसी होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।